मैं हूं हरजीत सिंह और आप देख रहे हैं निर्भय चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं जी शिव मंदिर राजीव कॉलोनी में, और पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं, उनकी फैमिली मिसेस हमारे साथ बैठे हैं, बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल मोबाइल वगैरह से ऑन करो, बंद करो, तो लाइव चल रहा है। और अभी हम गए थे जी सिटी चौक में, क्योंकि जो वस्त्र हैं मूर्तियों के लगभग वो सारे खराब हो चुके थे। और अभी अभी हम सीधा सिटी चौक जम्मू से आ रहे हैं, तो अभी इनकी फैमिली पंडित जी की गई थी, तो हमने इनसे पूछा भी कौन कौन से वस्त्र चाहिए। तो वो फिलहाल वस्त्र हम लेके आए हैं। और इसमें हमें जो फोन आया था अपना अनीता लखनपाल जी का, जो कि काफी देर से हमें कॉन्टैक्ट करते रहते हैं और अच्छी सेवा कर रहे हैं, और पहले भी उन्होंने काफी सेवा की है। और उनकी तरफ से कहा गया कि जो ये वस्त्रों की सेवा है वो अनीता लखनपाल जी करेंगे, ठीक है। और बाकी हमारी टीम भी इसमें जो है वो मतलब कि अगर पैसे कम हो जाते हैं तो हम अपनी तरफ से निर्भय चैनल की तरफ से उस फंडिंग को पूरा कर देते हैं। तो हमारा चैनल भी अपने तौर से, और हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? पारुल गुप्ता। पारुल गुप्ता जी। पारुल गुप्ता जी, अभी देख सकते हो मूर्तियों को पेंट हो रहा है। सारी पेंट की सेवा इन्हीं की तरफ से हो रही है। आप ये देखिए, अभी भी यहाँ भाई साहब बैठे हैं और मूर्तियों को पेंट हो रहा है। आप ये जरा खड़े होकर जो मूर्तियों के ऊपर कैमरा ये करिए, ये देखो, ये भी मूर्तियों को पेंट हो रहा है। और पारुल गुप्ता जी ये पेंट की सेवा जो है ये ले रहे हैं, क्योंकि हमने किसी से पूछा था कि ये पेंट कितने में होता है, तो हमें कहा गया कि 20 से 25 हजार रुपया खर्चा है। और ये सारा खर्चा जो है पारुल गुप्ता जी कर रहे हैं। और वस्त्रों के बारे में अभी नहीं बताएंगे कितने के वस्त्र हैं, कभी अभी और भी सामान आना है, छैने हैं, ढोलकी है, ये है, अभी और भी आना है। नियर अबाउट यानी कि 9,000 से ऊपर के ही ये, मतलब 9,000 तक ये वस्त्र हैं। और अभी और भी सेवा काफी है। और अनीता लखनपाल जी का हम ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े हमें हौसला बढ़ाने वाले बड़े होते हैं, और काफी लोगों ने जोर लगाया कि शायद यानी कि ये काम रुक जाएगा, पर अभी बड़े ऐसी आत्माएं जो हैं धरती पे बैठी हुई हैं, फिलहाल वो भी देख रही होती हैं, उन्होंने काम को रुकने नहीं दिया। आज भी 20 बोरी मतलब कि सीमेंट जो है, मतलब शिव मंदिर में 20 बोरी सीमेंट पहुंच चुका है। और रेत की फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी। अभी भी मुझे किसी का फोन आया, भाई और 20 बोरी चाहिए, तो आपको वो भी सीमेंट मिल जाएगा फिलहाल। और अभी जो टाइलें वगैरह लगानी थी, अभी वो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। आज उन्होंने हमारा नंबर वगैरह फोन नहीं उठाया। तो यानी कि अगर किसी ने बोला था कि कोई सेवा करनी है, फिलहाल हो सकता है किसी का स्विच ऑफ हो, या मतलब कि हो सकता है कोई फोन ना उठाए। बाई चांस अगर टाइलें नहीं लगी, क्योंकि जिसने कहा था कि टाइलें हम लगाएंगे वो फोन नहीं उठा रहे थे आज। अभी क्योंकि पंडित जी के कमरे की टाइलों की जिम्मेवारी हमने ली हुई है, वो हमने पूरी करनी है। और फिलहाल वस्त्र जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। टाइलों का खर्चा 1 लाख के करीब है। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो अपनी तरफ से कर सकते हैं, नहीं तो सीमेंट हमारे पास काफी है, रेत काफी है, हम उसी से पूरा इसको फर्श को रिपेयर कर देंगे, अगर टाइलों के पैसे हमारे पास नहीं आए। फिलहाल काम जारी है। आप ये देख सकते हैं कि जो वस्त्र है, आप बताइए जो वस्त्र जो अभी हम लेके आए हैं। और ये बताइए कि वस्त्र बहन जी पूरे आए हैं, बताइए जरा। हाँ जी, वस्त्र पूरे आ गए, A to Z सामान पूरा आ गया, छोटे से लेकर बड़े तक। अच्छा, हर एक चीज जहाँ खराब हो चुकी थी, मतलब कुछ नहीं बचा था। वस्त्र क्या, ज्वेलरी का, कुछ नहीं बचा था। बताइए क्या क्या लेके आए हैं आप। यानी कि ये खुद गए थे हमारे साथ, और मैं निकल गया था, कोर्ट में जाना था। मैंने बोला कि जो लेना ले लो। और इन्होंने कहा है कि यानी कि एक एक वस्त्र जो है, हमने जो मूर्तियों के वस्त्र हैं वो सारे इन्होंने ले लिए हैं। शिव जी का ये क्या क्या है? अच्छा, ये शिव जी का वस्त्र है। अच्छा, ये हमने लाए हैं गोरा, अच्छा, गोरा माता के। जी जी ये पूरा सेट है शिव जी के जैसे। जी 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 जी। और ये लाए हैं गणेश के, जी जी। ये माता के हैं। अच्छा। और ये हमने आसन लाए हैं। जी जी जी। ये हमने माता का झंडा लाया है, श्री राम का लाया है। जी जी। ये देखिए जी, ये झंडा भी, ये झंडा कैसे लगता है बताइए जरा, खोल के झंडा। ये जरा कैमरामैन जरा इस पे इसको आप छोड़िए। ये देखिए ये झंडा लाया, ठीक है जी। ये बताइए, झंडे सारे चले गए थे, झंडे भी सारे खराब हो गए थे, यानी एक रुका इधर खड़ा है। यानी कि मंदिर के सारे झंडे, मूर्तियां खराब हो गई, झंडे खराब हो गए, सारे वस्त्र खराब हो गए, सारी दरियां खराब हो गई, ढोलकी छैने सब खराब हो गए। पर बड़े लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो लाइव देखते हैं।
यानी काम अभी तक पंडित जी रुका नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, रुका नहीं है, काम तो चल रहा है, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं। टाइल की कमी है अभी। जी। अगर कोई दान करना चाहते हैं तो टाइल के लिए थोड़ी हेल्प कर दे हमें। हाँ, ठीक है ना। अगर टाइल लग जाए तो हाल मतलब कि बड़े हाल में बड़ा सत्संग हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 150-200 बंदा जो आ सकता है अंदर सत्संग में। जी। और काफी लोग आप देखते हैं जम्मू में सेवा करते हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ RSS वो हमें लाइव देखती है। अगर RSS की टीम हमें लाइव देख रही है तो उनके पास काफी फंडिंग है RSS वालों के पास। वो भी यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए का सिर्फ खर्चा है टाइल्स का। अगर वो भी सेवा करोगे, अभी तक RSS यहाँ पहुंची नहीं है। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि RSS आ रही है, राष्ट्रीय सेवक संघ, यानी कि काफी सेवा कर रहे, हो सकते इस मंदिर में आए। फिलहाल अभी तक पहुंचे नहीं है। पहुंचे अभी तक पहुंचे नहीं है। बोल रहे थे कल भी आना था उन्होंने। हाँ। पता नहीं किस कारण नहीं आ पहुंचे। हाँ। लेकिन वो मैंने शाम को फोन किया था, बोल रहे हैं हम आएंगे RSS लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। फिलहाल पंडित जी को राष्ट्रीय सेवक संघ जो इनकी टीम है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। जगह जगह वो भी लंगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को कहा था कि हम आएंगे, अगर वो यहाँ पे टाइलों की सेवा कर दें तो मतलब कि काम जो है बड़ी अच्छी तरह से संपूर्ण हो सकता है। फिलहाल अभी तक आए नहीं है। काफी लोग फोन भी नहीं उठा रहे और काफी लोग बोल देते हैं और बोलने के बावजूद यानी कि लिखा देते हैं हम ये सीमेंट है, ये है, और बाद में फोन नहीं उठाते हैं। थोड़ा सा गलत हो जाता है। यानी कि लोगों को बोलना नहीं चाहिए। यानी कि अगर किसी ने बोला है, कमिटमेंट जो है लोगों को पूरी करनी चाहिए। कभी चैनल के ऊपर नहीं लिखवाना चाहिए कि मेरी तरफ से इतने बैग सीमेंट है, ये सेवा है। वही लोग लिखवाएं, वो सेवा करके भी जाएंगे। हम चैनल के ऊपर लिख देते हैं तो ये आदमी सेवा कर रहा है, ऐसे बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। यहाँ हमारा दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी सामान आ रहा है क्लियर आ रहा है। और बाहर किसी भाई साहब ने 20 बोरी बैग सीमेंट भेजा कहते और भी दूंगा। हम नहीं चाहते किसी एक आदमी का लोड पड़े। कोई आदमी को तो मैं 100 बोरी दूंगा सीमेंट, हमने बोला नहीं, हम नहीं चाहते कि एक आदमी का लोड पड़ जाए, थोड़ा थोड़ा सीमेंट देना है। अभी फिलहाल हमें टाइलों की जरूरत है। टाइलों के लिए अगर आप कोई टाइलों वाला कोई देख रहा है, किसी के पास टाइलों का गोडाउन है, और काफी सस्ती टाइल्स भी होती हैं, यानी कि जो ऐसी टाइल्स होती हैं वो कई बार इनका डंप पड़ा होता है, वो डंप भी दे सकते हैं। मिस्त्री उसको अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो देखते हैं बड़े बड़े दानी पड़े। फिलहाल बस्तर आप देख सकते हैं कि ये क्या है जी? ये मुकुट है, ये मूर्ति के मुकुट है। देखिए कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हाई क्वालिटी का सामान है। कोई ऐसा सामान नहीं है कि जो बड़ा अच्छा सामान। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है? माता पार्वती के, और ये माता की। जी। ये माला है, छोटी बड़ी सब सारी, यानी कि सारा सामान आ गया A to Z। हाँ जी, सारा आ गया। कोई रह तो नहीं गया। ये देखिए दुर्गा माता के। हाँ जी, कलीरे हैं ये। अच्छा ठीक है। माता रानी की कलीरे हैं ये। ठीक है जी, ठीक है। ये हार है जी, ठीक है। और फिर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अनीता लखनपाल जी का एक बार फिर से। यानी कि उन्होंने काफी हमारा हौसला बढ़ाया है। कह रहे हैं कि चलो चलते रहो, यानी कि उन्हीं के कारण हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े दानी यहाँ पे लोग सज्जन बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये ज्वेलरी है जी, ये देखिए ये ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी किसके लिए है? मतलब कि माता के लिए और माता पार्वती के लिए, दुर्गा माँ की और माता पार्वती। जी। ये कब लगाएंगे? फिलहाल पेंट सूख जाएगा। अभी पेंट का काम को देखिए, कैमरामैन को मैं वो पेंट का काम चल रहा है। पेंट का काम यानी कि होने के बाद ये सारे वस्त्र जो है इन मूर्तियों को पहनाए जाएंगे। और बड़ा बड़ा शुक्रिया उन लोगों को करना चाहते हैं कि जो फिलहाल यहाँ पे सेवा में हिस्सा डाल रहे हैं। अगर और भी कोई सेवा में हिस्सा डालना चाहते हैं उसकी मर्जी है। काम तो चल ही रहा है, यानी काम फिलहाल रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो शिव मंदिर है पूरा कीचड़ से भर गया था। पूरा यहाँ पे गंदगी थी। सारी साफ सफाई देख सकते हैं हो रही है। और अभी आप देखेंगे थोड़ी देर ये कह रहे हैं भी तुमको आप कीर्तन, इन्होंने देखो कि कीर्तन भी करो। मैंने बोला चलो एक आधा शब्द भी हम पढ़ लेंगे। तो वो भी हम थोड़ी देर के बाद शब्द, कुछ पेट पूजा करने के बाद हम ये शब्द भी पढ़ेंगे। क्योंकि भाई साहब ये जो है ये हमारे लिए कुछ खाने को लाए हैं। कह रहे आप सुबह के घूम रहे हो तो आप पहले पेट पूजा बिल्कुल, इसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा लाइव होंगे और आपको कीर्तन भजन भी सुनाएंगे। और क्योंकि इन्होंने देखा होगा कहीं टीवी पे भाई सरदार जी कीर्तन भी कर लेते हैं। हम बोला हमने शब्द पढ़ लेते हैं। वैसे बाजा बूजा तो हमारी गाड़ी में पड़ा ही रहता है। तो और क्या, और सारे वस्त्र पूरे आ गए? सारे आ गए। ये माता की 8 भुजा। हाँ जी, ये क्या 8 भुजा माता की, वो सब चूड़ियां लाई हैं। अच्छा ठीक। और ये नथ लाई है, किसका सब कुछ लाया है। अच्छा, कोई सामान रह तो नहीं गया? नहीं, सारा ले आए। फिलहाल ढोल की चिमटा माइक यही लेके रह गया। ढोल की चिमटा, माइक और स्पीकर। माइक स्पीकर है वो रह गया। स्पीकर रह गया, ढोल की चिमटा, बस यही रह गया, बाकी लगभग पूरा। हाँ, पूरा। और अनीता लखनपाल जी आपका बड़ा बड़ा शुक्र। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो बंदा सेवा कर रहा है मैं उसका नाम जरूर लूंगा।
क्योंकि अनीता लखनपाल जी का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ कि उन्हीं की वजह से, यानी कि कोई हौसला देता है हमें तो कुछ ना कुछ। और इन भाई साहब का, यानी कि जो ये पेंट करवा रहे हैं, बड़े अच्छे भाई साहब हैं जिन्होंने पेंट की सेवा, क्योंकि पेंट बड़ा महंगा, कोई आराम से नहीं, ये 25-30 हजार लगता है। बड़े वो आदमी बैठे, बड़ी ये भी सेवा है। जो बंदा सेवा कर रहा है उसका नाम जरूर आएगा। हम ये नहीं चाहते कि नाम लेना जरूरी है, नाम लेना इसलिए जरूरी है कि बाकी लोगों का उत्साह बढ़ता है। हम वो गुप्त दान के चक्कर में नहीं है, जो गुप्त दान है वो गुप्त ही हो जाता है। बिल्कुल सर, जो गुप्त दान होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी कहना यही है कि मतलब हमें देख के, किसी को देख के 4 बंदे और सोचें कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की कोई कमी नहीं है, ना ह्यूमैनिटी की कोई कमी है इसमें। आप भी तो कर रहे हो, कुछ मुस्लिम भाई उन्होंने भी मदद करी है आपके चैनल के माध्यम से ही। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि कुछ लोग, जो लोग देख रहे हैं, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी हालत है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा। तो अभी इतना कुछ होगा तो और भी हो सकता है। देखो कितनी सफाई हो चुकी है। और सबसे पहले हमने पंडित जी का कमरा बनाना है, क्योंकि इनकी फैमिली जो है किसी के घर सो रही है, और हमने कहा जो ये जीवित भगवान है, ये जीवित भगवान है, भगवान वो भी है, पर इनके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, एक्टिव है, इनके लिए कमरा जो है पहले इनके बच्चों के लिए कमरा पहले, क्योंकि इनकी छोटी बच्ची है, उसका दिमाग बड़ा तेज है, अच्छी बड़ी बच्ची, मेरे को यानी काफी फास्ट माइंड है उनका। मैंने रीड कर लेता हूँ कि बच्चा, यानी कि पंडित जी की बच्ची है, बड़ा मतलब कि बड़ी फास्ट है, और आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, IPS ऑफिसर बनाइए। यानी कि हम भी लोगों से कहेंगे कि पंडित जी की बच्ची की पूरी सपोर्ट कीजिए। बच्ची जरा इधर आ जाना, बेटा इधर आओ, इधर आओ। ये पंडित जी की बच्ची है। बेटा नाम क्या आपका? आरूही शर्मा। हाँ, आरूही शर्मा। आरूही शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th। अच्छा, 6th में पढ़ती। क्या आपने बनना है? क्या? बड़े होके IPS ऑफिसर। देखो IPS ऑफिसर बनना है, और ऐसे बच्चों की पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल ऐसे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए, आपको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और पंडित जी देखो यहाँ पे पिछले काफी 15 साल से सेवा कर। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, इनकी मिसिस से जब हम मिले तो मैंने देखा चलो भगवान क्या करता है, देखो क्या करिश्मा करता है, और भगवान ने करिश्मा कर ही दिया, काम लगातार जारी है। जब हम आपसे पहली बार मिले थे, आप आए थे, क्या होगा, हमारा कमरा कैसे बनेगा, कौन बना के देगा, क्योंकि यहाँ की कमेटी भी कुछ नहीं है, फंडिंग यहाँ पे है नहीं है। मतलब रोज का 100 रुपया चढ़ेगा, 200 रुपया, उनका सिर्फ थोड़ा बहुत सामान ही आता है। तो आपका क्या कहना है कि जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे? हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा रूम बनेगा और मंदिर की सफाई हो जाएगी, बस्तर मिल जाएंगे, इतना कुछ होगा, हमें नहीं उम्मीद नहीं थी। लेकिन भगवान ने हमें जो ली डाई, उसने जो ली भर के उससे भी ज्यादा दिया अभी। देखो आगे भगवान ने उम्मीद से ज्यादा कर दिया, और उम्मीद से ज्यादा करेगा। देखो ये भगवान का मंदिर है। काफी लोग मुझे ये कह रहे हैं किसी का घर टूटा है, वहां भी सेवा करो। हमने बोला भाई नहीं, यहाँ पे यानी कि वो सरकार का काम है कि काफी घर यहाँ पे टूटे हैं, वो सरकार फंडिंग करेगी उनको। उसके पीछे अगर लगेंगे तो हजारों घर टूटे हैं, इतनी फंडिंग फिलहाल हमारे पास नहीं है, वो सरकार का काम है। और मंदिर जो है ये साझा मंदिर है, ये यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मन को शांति मिलती है। और यहाँ इसलिए हमने इसका यानी कि बीड़ा उठाया था, हमारे चैनल ने शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की तो सबसे पहले मुस्लिम भाइयों ने 2-3 दिन लेबर लगवाई, उसके बाद हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। काम फिलहाल रुकने वाला, कुछ बड़े सहयोगी हैं जो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। बाकी हमारी अपनी टीम है, हमारा अपना चैनल है, उसकी तरफ से पूरा जोर लगाया गया है कि काम कभी भी नहीं रुकेगा। सर इन आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा काम बचा खुचा है हो जाएगा, तो हमारी मदद करें। चलो हो जाएगा पंडित जी। ये जहां इतना हो गया, आपका रूम बन जाएगा, वो हमारी गारंटी। यानी गारंटी क्या है, वो भगवान ही करा रहे हैं। आपका कमरा पूरा हो जाएगा, टाइलें टूलें लग जाएंगी। तो अगर किसी ने दरवाजे के बारे में बोला है कि अगर वो दरवाजा नहीं लगाया तो हम तो बैठे हैं दरवाजा लगाने वाले। ठीक है, हम तो पीछे। तो सर जिन्होंने काम करवा रहे हैं या अभी करवाएंगे, तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? लोग आपको देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, सबसे पहले उनको थैंक यू। और जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो भी करें, जल्दी हेल्प करें। ठीक है जी। और आपकी बुक्स वगैरह तो नहीं खराब हुई? कॉपी वगैरह वो खराब हुई थी, कुछ स्कूल वालों ने भी दे दी, कुछ एक को रिपोर्टर भी आया था, उन्होंने भी दे दी कुछ। बुक्स आपको मिल गई है ना? स्कूल जा रही हो आप? अब स्कूल हाँ हाफ ईयरली के पेपर हो रहे हैं। भजन भी करती हो? भजन आता कोई? अभी सीखा भजन? सीखा है पर पूरा याद नहीं है। कौन सा कुछ छोटा सा सुना दो, छोटा 1-2 लाइनें। कालिए निकालिए कलगत्ते महारानिए, बावे विच वसदियां तू,
महारानिए बावे विच वसदियां तू सारियां जे पैना तेरियां पहाड़ां विच रैंदियां तू क्यों शहरां विच रैंदी महारानिए तू क्यों शहरां विच रैंदी कालिए नी कालिए कलगत्ते महारानिए बावे विच वसदियां तू महारानिए बावे विच वसदियां तू सारियां जे पैना तेरियां हलवा पांदियां सारा चोला पांदियां तू महारानिए काला चोला पांदियां तू कालिए निकालिए कलगत्ते महारानिए बावे विच वसदियां तू महारानिए बावे विच वसदियां सारियां जे पैना तेरियां फुल माला पांदियां सारियां जे पैना तेरियां फुल माला पांदियां तू माला पांदियां तू महारानिए मुंड माला पांदियां तू कालिए निकालिए कलगत्ते महारानिए बावे विच वसदियां तू महारानिए बावे विच वसदियां तू सारियां जे पैना तेरियां लाल चोला पांदियां सारियां जे पैना तेरियां लाल चोला पांदियां काला चोला पांदियां तू महारानिए काला चोला पांदियां तू सारियां जे पैना तेरियां शतर जे लैंदियां सारियां जे पैना तेरियां शतर जे लैंदियां छिलियां दा जोड़ा लैंदी महारानिए छिलियां दा जोड़ा लैंदी तू। और बड़ा बड़ा शुक्रिया, बच्ची की आवाज बड़ी जबरदस्त है और इसको आप थोड़ी सिंगिंग भी सिखाइए, हारमोनियम भी सिखाइए पंडित जी, यानी कि इसमें टैलेंट है बच्ची में। आप पढ़ाई के साथ साथ आप इसको सिंगिंग भी, यानी कि भजन अच्छे गाए, सिंगिंग भी करती हो और आईपीएस ऑफिसर भी। इसने बोला कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अगर कोई बंदा इसकी मदद करना चाहता है ना, ऐसी बच्चियों की जो कह रही है कि मैंने पढ़ना है, आप ये है जी राजीव कॉलोनी शिव मंदिर में पंडित जी की बच्ची। बेटा नाम एक बार बताना। आरूही शर्मा। आरूही शर्मा। आरूही शर्मा। आरूही शर्मा कह रही है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अगर कोई भी देख रहा है, अगर कोई इस बच्ची की जिम्मेवारी उठाना चाहता है ना, यहाँ इसकी जिम्मेवारी उठा सकते हैं पढ़ाई की। ऐसे बच्चों में काफी टैलेंट है। मैंने इसका देख माइंड चेक किया है, काफी फास्ट माइंड है, यानी कि अभी इसको पढ़ाई की जरूरत है और हम चाहते हैं कि कोई इसकी जिम्मेवारी उठा ले पंडित जी की बेटी की और ये आईपीएस ऑफिसर बने। वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।